हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डिजिटल बुक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। इसके पहले हमने कंप्यूटर के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझा था। तो इसके पहले हमने एक लेक्चर बनाया जिसमें आप देख सकते हो कंप्यूटर के हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझा था। आज जो हम समझेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में, तो आपको मैं कुछ बातें बता देना चाहूँगा कि एक PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, इस PDF की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है वीडियो की। ठीक है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो, जिसके अंदर कंप्लीट सारे टॉपिक कवर रहेंगे जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं, समझते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या कैसे कंप्यूटर का विकास हुआ। ठीक है, उसके बारे में आज हम चर्चा करें। तो सबसे पहले हमने देखा था कि बेसिक ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था और वह क्या करता था, गणना करता था। ठीक है, तो एक ऐसा डिवाइस था जो कई वर्षों पहले खोजा गया था जिसका नाम है अबेकस। यह कैलकुलेटिंग डिवाइस था, तो इसका उपयोग कैलकुलेशन के लिए किया जाता है और आज के कंप्यूटर का भी उपयोग हम कैलकुलेशन में करते हैं। तो कैसे शुरुआत हुई उसको समझते हैं कि सबसे पहले इंसान ने गणना करने के लिए कौन सा यंत्र बनाया। तो सबसे पहले गणना करने के लिए अबेकस बना, फिर धीरे धीरे उसने समय के साथ अलग अलग डिवाइस बनाए और उसके बाद कंप्यूटर का निर्माण हुआ। तो अबेकस एक डिवाइस बना था जो चाइना ने बनाया था 1602 में। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि सबसे पहला गणना यंत्र कौन सा है, क्वेश्चन आता है तो आप बता सकते हो कि सबसे पहला जो गणना यंत्र था वह कौन सा था, अबेकस था, जो 1602 में चाइना में बनाया था। बेबीलोन मेसोपोटामिया में अंकों की गणना के लिए इसका उपयोग किया गया था। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड डिवाइस जो गणना के लिए उपयोग में लाया गया था जिसका निर्माण हुआ था नेपियर बोन्स जिसको हम बोलते हैं। तो ये जो है जॉन नेपियर ने बनाया था स्कॉटलैंड में। ठीक है, और 1617 में इसका क्या हुआ था, विकास हुआ था। तो इसका विकास कब हुआ था, 1617 में। ठीक है, जिसका उपयोग गणना करना, जिसमें गुणा माइनस प्लस ये सब जोड़ घटा और गुणा के लिए इसका उपयोग किया जाता था। तो ये भी एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था जो रेप्डोलॉजिया पद्धति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको दो डिवाइस मैंने दो यंत्र बताए जिसका उपयोग गणना करने के लिए किया जाता था। तीसरा जो आता है हमारा वो आता है पास्कल। पास्कल ब्लेज पास्कल द्वारा बनाया गया था। जो ब्लेज पास्कल कौन थे, एक मैथमेटिशियन थे। ठीक है, जो जिन्होंने इसका आविष्कार किया था ये फ्रांसीसी गणितज्ञ थे। ठीक है, तो 1642 में इसका आविष्कार हुआ था जिसमें प्लस और माइनस जैसे ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते थे। इसको हम क्या क्या बोलते हैं, एडिंग मशीन बोलते हैं, अर्थमेटिक मशीन बोलते हैं और मैकेनिकल कैलकुलेटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जो नोट्स में हमने प्रोवाइड किया आपको वो देखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेबनिज कैलकुलेटर जो है कैलकुलेटर व्हील जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, गॉटफ्राइड विल्हेम लेबनिज के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, यह कौन थे, जर्मन गणितज्ञ थे और 1671 में इसका निर्माण हुआ था। क्या क्या कार्य करता था, तो प्लस माइनस गुणा और डिवाइड का कार्य लेबनिज कैलकुलेटर के द्वारा किया जाता था। आगे बढ़ते हैं, अब आता है डिफेंस इंजन। यहाँ से हमें समझ में आता है कि कंप्यूटर का थोड़ा सा आविष्कार की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखो, डिफेंस इंजन एक ऐसा इंजन था जो चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था 1822 में। ठीक है, ये जो भाप से चलता था और गणना कर सकता था परंतु असफल रहा। ये क्या रहा, असफल रहा। कब बनाया था, 1822 में। डिफेंस इंजन कब बना था, 1822 में, लेकिन यह क्या रहा, असफल रहा। लेकिन इसके बाद फिर वापस से एनालिटिकल इंजन बनाया था और यह जो रहा है सफल परीक्षण रहा है डिफेंस इंजन का। तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था 1833 में। तो वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर कहा जाता है। दुनिया का पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो एनालिटिकल इंजन था। आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दुनिया का पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो एनालिटिकल इंजन था। ठीक है, और उसके बाद किसका विकसित रूप है, तो डिफेंस इंजन का यह विकसित रूप है। ठीक है, डिफेंस इंजन का विकसित रूप है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किसका विकसित रूप है वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर, तो डिफरेंस इंजन का विकसित रूप है जिसमें प्लस माइनस और गुणा जैसे वर्क किए जाते थे। इसमें प्रोग्रामिंग भी की गई थी, इसलिए दुनिया का पहला कंप्यूटर यहाँ से बोला जाता है। तो उसके पहले जो हमने देखे थे वो गणना यंत्र थे, लेकिन दुनिया का पहला कंप्यूटर जो है यहाँ से कंप्यूटर का आविष्कार अगर देखें तो सही मायनों में यहीं से आविष्कार हुआ था। ठीक है, लेडी एडा लवलेस अगेस्टा, यह क्या थी, दुनिया की
पहली प्रोग्रामर थी। तो दुनिया की पहली प्रोग्रामर, वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामर, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? लेडी एडा लवलेस अगस्टा। ठीक है, इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम क्या था? तो एडा, जो इस लेडी के नाम पर पढ़ा गया था, तो लैंग्वेज का नाम इनके सम्मान में दिया गया था। ठीक है, विश्व का पहला प्रोग्रामिंग कंप्यूटर था, दुनिया का पहला कंप्यूटर था जिसके अंदर प्रोग्राम किया गया था। टैबुलेटिंग मशीन आती है उसके बाद। हेनरी होल्डिथ ने, एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने इसका आविष्कार किया था टैबुलेटिंग मशीन का 1890 में। इसके पहले 1822 और 1833। ठीक है, तो 22 के बाद डायरेक्ट 11 साल के बाद डिफरेंस इंजन का विकसित रूप बना था, एनालिटिकल इंजन। अमेरिका की जनगणना करने के लिए टैबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किया गया था और यहीं से पंच कार्ड का निर्माण भी देखने को मिलता है। तो इस टैबुलेटिंग मशीन, ठीक है, जिसमें हर्मन होल्डिथ ने बनाया था और होल्डिथ ने IBM कार्ड बनाया था जिसको हम पंच कार्ड भी बोलते हैं। जेकार्ड लूमिंग मशीन, जोसेफ जेकार्ड 1801 में। ठीक है, तो पंच कार्ड का बात करते, तो पंच कार्ड कठोर कागज का एक टुकड़ा होता था जो पूर्व निर्धारित स्थितियों में छिद्रों की उपस्थिति या अनुपस्थिति द्वारा दर्शाया गया डिजिटल डेटा होता था। तो डिजिटल डेटा जो पंच कार्ड देख सकते हो, इसमें छिद्रों की उपस्थिति और अनुपस्थिति से हम डेटा को स्टोर कर पाते थे। तो पंच कार्ड, ये पंच मशीन। ठीक है, अब यहाँ से हमने आगे बढ़ते हैं। अब कंप्यूटर आता ABC एंटेनस ऑफ बेरी कंप्यूटर जिसको कहा जाता है, और इसका आविष्कार 1942 में हुआ था। ठीक है, तो 1833 में दुनिया का पहला कंप्यूटर देखने को मिलता है। उसके बाद 1942 में हमें डिजिटल कंप्यूटर देखता है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। तो आपको पूछा जाए कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तो ABC था, एंटेनस ऑफ बेरी कंप्यूटर। ठीक है, जोसेफ एंटेनसॉफ और हिज स्टूडेंट, ठीक है, उनके स्टूडेंट ने मिलकर इसको बनाया था। अब 9 मार्क 1 एक कंप्यूटर है। ठीक है, ये जो है हार्वर्ड IBM प्लस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बोथ कंपनी के द्वारा बनाया था, और यह प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था। अब देखो, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तो एंटेनस ऑफ बेरी। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर पूछे तो आप क्या बताओगे? एंटेनस ऑफ बेरी कंप्यूटर। ठीक है, लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था, तो दुनिया का पहला फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था, तो आपको याद रखना है 9 मार्क 1। ठीक है, यह दूसरे विश्व युद्ध में इसका उपयोग किया गया था। तो आपको इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, ENIAC क्या था? जॉन मॉचले और जे प्रेस्पर एकर्ट ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में मुरे स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 1946 में इसको बनाया था। किसको? ENIAC को। यह दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था पूर्ण रूप से। क्या है? प्रथम पूर्ण। इसके पहले जो था एंटेनस ऑफ बेरी कंप्यूटर, जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था दुनिया का पहला, लेकिन पूर्ण रूप से पूछे तो पूर्ण रूप से आप बताइएगा ENIAC था। कौन सा था? ENIAC था। इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, ठीक है, एंड कंप्यूटर। तो आपको याद रखना है कि अगर आपको पूछे दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर तो हमारा ABC, और पूर्ण रूप से पूछे तो ENIAC। ठीक है, EDSEC की बात करें तो EDSEC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, जो 1949 में बनाया गया था। इन्वेंटर कौन थे इसके? तो मॉरिस वेकलस एवं उनके साथियों ने मिलकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स लैब में इसको बनाया था। ठीक है, तो EDSEC की बात करें तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था विच प्रोवाइड स्टोरेज कैपेसिटी। तो पहले हमने समझा था कि दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ABC, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक पूर्ण रूप से डिजिटल कंप्यूटर ENIAC, दुनिया का पहला
इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करता था, तो वो था हमारा एडसेक। ठीक है, तो आपको ये याद रखना, स्टोरेज में एडसेक। ठीक है, 1945 में एसपीसी कॉन्सेप्ट दिया गया था। एसपीसी जॉन वॉन न्यूमन के द्वारा एसपीसी कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, एडवेक की बात करते हैं। तो एडवेक की क्या खासियत रही इसको देखें तो जॉन मॉजली जेपी प्रेस पर एकअप ने बनाया था। ये दूसरा जो था स्टोरेज कैपेसिटी देने वाला था। तो एडसेक के बाद एडवेक आता है। ठीक है, तो एडवेक क्या है, दुनिया का दूसरा स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करने वाला कंप्यूटर बना। उसके बाद आता है हमारा यूनिवेक। यूनिवेक जो था यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था, जो 1951 में बना था। इसके जो इन्वेंटर थे जॉन मॉचली जेप्रेसपर एकर्ड थे। ठीक है, और पहला सामान्य प्रयोजन डिजिटल कंप्यूटर था, मतलब सामान्य उपयोग में लाया जाने वाला डिजिटल कंप्यूटर अगर आपको पूछे तो आप बता सकते हैं कौन सा था, हमारा यूनिवेक। ठीक है, तो यूनिवेक क्या था, डिजिटल कंप्यूटर था जो सामान्य प्रयोजन में उपयोग में लाया गया था। ठीक है, ये व्यावसायिक कंप्यूटर था जो व्यवसाय को बेचा गया था। ठीक है, तो इसको व्यवसाय के रूप में इसका मतलब लोगों को बेचा गया था, इसका सेल होने लगे थे कंप्यूटर। ठीक है, व्यवसायिक कंप्यूटर था। तो यह हमने यहाँ तक समझा। अब कंप्यूटर के इतिहास को हमने समझ लिया है। अब थोड़े से कुछ क्वेश्चन को कवर करते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को एंड करते हैं। तो देखो, हमने आपको जल्दी इसलिए पढ़ाया क्योंकि आप क्या है कि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर कर लो और आप इसको सिर्फ याद रखो, क्योंकि इसमें समझने जैसी कुछ चीज़ें ही है, उसके बाद सारा डेटा याद ही रखना है। ठीक है, वो समझने का जब टाइम आएगा तब हम समझेंगे आगे। अभी तो हमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जानना था और वही याद रखना था, क्योंकि ज़्यादा उसमें हमें उलझना नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर एक क्या है दोस्तों, तो कंप्यूटर आपको पता है क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई थी। ठीक है, डिफरेंस इंजन का आविष्कार कौन था, तो डिफरेंस इंजन का आविष्कार जो था वह एनालिटिकल इंजन था, मैंने आपको बताया था। अच्छा, डिफरेंस इंजन आविष्कारक कौन था। ठीक, आविष्कारक की बात करें तो चार्ल्स बेबेज था। प्रमुख कार्यों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है, तो दोस्तों पहला इनपुट। ठीक है, तो दूसरा प्रोसेसिंग। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज, ये जो है सही आंसर है हमारा। ठीक है, मुख्य स्क्रीन एरिया जो आप कंप्यूटर को चालू करने के बाद देखते हैं, स्टार्ट मेन्यू, डेस्कटॉप, फाइल मैनेजर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम कंप्यूटर को चालू करते हैं ना, तो हमें स्टार्ट मेन्यू देखने को मिलता है। ठीक है, नाम न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण है दोस्तों कर्मचारी का नेम। ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं है सोचना, थिंकिंग करना। अच्छा, मूल कार्य डेटा कॉपी पेस्ट, बाकी इनपुट ये सब क्या है, मूल कार्य। तो हमने यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। 2 दिसंबर जो है कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आंसर देख सकते हो। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप खुद अपने आप आंसर लगा सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा जो करेंगे वो हम करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, कंप्यूटर के पीढ़ियों के बारे में जानेंगे, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।